4। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं, यह अनुभव करा रहा। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुंचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है, वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है, उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई है। बाबा पूछ रहे हैं, जितना स्नेह समाया हुआ है, उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। किसको सर्वशक्तिवान, किसी को शक्तिवान नहीं बनाया। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। टीचर्स बोलो, अधिकार है। सोच के बोलना, पांडव अधिकार है, सदा है या कभी कभी है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हजूर हाजिर करती है। सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सके। ऐसी अधिकारी आत्माएं बने हो, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है तो कान हिलाओ, हाथ हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती है। समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वें बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो यह चाहते थे, लेकिन हो गया। यह ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं।
सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो। उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है, तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं, तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाप दादा ने यह रिजल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबरवार है। सभी नंबर वन नहीं है, नंबरवार है और सदा सहज नहीं है। कभी कभी सहज हो जाते, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखने चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखने चाहते हैं। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है व नंबरवार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, सर्व शक्तियां हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो। सर्व गुण है, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना? स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है। सम्मान देना माना लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का नाम आत्माओं द्वारा दिलाया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया? सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाले ही विधाता आत्मा दिखाई देते हैं। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देते हैं, उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती हैं, वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया,
कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया। बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिकिलदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए। तो फॉलो फादर, अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। अंडरलाइन करिए, अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? बाबा पूछ रहे। टीचर्स क्या समझती हैं? सहज है? कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है। आपका टाइटल है सर्व उपकारी, अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है? सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है? दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना। तो क्या करना है? सम्मान देना है। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है। समय इंतजार कर रहा है, तो आप सभी को इंतजाम करना है। समय का इंतजार समाप्त करना। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करो। तीव्र गति है? बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत हैं। भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में मुबारक हो। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक। कर्नाटक वाले उठो, सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है ना। पुरुषार्थ में विजय बनने में सब में पहला नंबर लेने वाला। दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर। है हिम्मत? हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हैं। तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया है, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किए हैं? नहीं किए हैं? क्यों? क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए। बैंगलोर में करेंगे? किसी ने कहा बैंगलोर में करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वह उठो। कितने प्रोग्राम हो गए हैं? बाबा ने पूछा। किसी ने कहा 8 से 10 हो चुके हैं। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उल्हाना देने वाले उल्हाना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो तो उल्हाना कम हो जाएगा। बाप दादा को यह सेवा पसंद है, लेकिन डैश 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 लेकिन है। प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वह कहाँ हुई है? वह कहाँ हुई? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई,
उसकी रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं, उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को यह रिजल्ट बाप दादा को देनी है। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाएं, किस शहर का भी हो वहां जाएं, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना? थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं वह बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते हैं। ठीक है ना? पांडव ठीक है? तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो, निकालो जरूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं लेकिन आगे का संपर्क वह थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश खुश हैं। समझा? अच्छा। इंदौर हॉस्टल तथा तथा सभा में उपस्थित सभी कुमारियों से बाबा बात करते हैं। बहुत कुमारियां आई हैं। जितनी भी कुमारियां आई हैं उनमें से हैंड्स कितने निकलेंगे? कुमारियां बाप दादा के राइट हैंड बन सकती हैं। गोल्डन चांस है। तो कितनी संख्या है? मालूम है कितनी कुमारियां हैं? किसी ने कहा 500-600। इन्हों का नाम नोट करना और यह रिजल्ट देखना कि इतनी सारी कुमारियों में से राइट हैंड कितनी बनी। हाथ उठाओ। सेंटर पर रहने वाली नहीं उठाओ। जो राइट हैंड बनेगी वह हाथ उठाओ। इन्हों का वीडियो निकालो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि सेंटर खोलने के निमंत्रण बहुत हैं, लेकिन हैंड्स कम है। तो आपकी तो मांगनी है। इसलिए कुमारियों को जल्दी से जल्दी सेवा के राइट हैंड बनाना चाहिए। जो छोटी छोटी हैं उनकी बात छोड़ो, लेकिन जो सेवा कर सकती हैं उन्हों को समय के प्रमाण जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। दहेज आपका तैयार है, सेंटर दहेज है, वर तो है ही, और दहेज भी तैयार। तो तैयारी करो। करेंगी ना बाबा कुछ? हाँ, बड़ी बड़ी तो निकल सकती हैं। जो समझती हैं जल्दी निकल सकती हैं वह हाथ उठाओ। देखो कितनी कुमारियां हाथ उठा रही हैं। वीडियो निकल रहा है। अच्छा, मुबारक हो। इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा। सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, व पत्र ईमेल द्वारा याद भेजी है, उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है। तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं लेकिन याद में है, उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने वरदान दिया, तीव्र पुरुषार्थी। अच्छा, अभी सभी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकेंड में मैं फरिश्ता तो देवता हूँ। यह मनसा ड्रिल सेकेंड में अनुभव करो। ऐसे ड्रिल दिन में 1 सेकेंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे यह मन के ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली थी।
मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। अभी बाबा दादी जी से बात करते हैं। सम्मान देने में नंबर 1 पास है। अच्छा है। सब दादियों से मधुबन की रौनक है। सभा से इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं दीदियां और दादे तो हो, तो सभी दीदियां और सभी दादा हैं। सभी को यह सोचना है, करना है, जहाँ भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे दीदियां तो हो ना, कम नहीं हो। दादे भी हैं, दीदियां भी हैं, तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो, तो जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आवे। ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक, स्वयं खुशी, शांति और अति इंद्रिय सुख की रौनक में होंगे, तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे है ना। आप दादियों का तो यही काम है ना, फॉलो दीदियां और दादा। अच्छा, आज इस वर्ष के इंडियन सीजन का आदि है, तो आप सभी आदि में आ गए हैं। अच्छा है। बाप दादा ने यह हॉल आपके लिए ही बनाया है। आप नहीं होते तो ना तो हॉल की रौनक नहीं होती है। किसी ने कहा बाबा आते हैं तो रौनक हो जाती है। बाबा आवे और यह नहीं हो तो दादी को रौनक चाहिए। अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, आपने बहुत अच्छे से योग कराया और मुरली पढ़ी। अभी 1 मिनट हम साइलेंस करेंगे। शांति। अभी सब अपना अपना मनन चिंतन और मुरली का पॉइंट शेयर कर सकते हैं।
क्या बोले आज बाबा मुरली में? ओम ओम शांति। शांति। हाँ बोलिए, हाँ आप बोलिए, बाद में मैं बताती हूँ। थैंक यू देवी। ओम शांति। आज बाबा ने हाँ एक अच्छी ड्रिल कराई है, अलग है। अभी मैंने पहली बार ही सुनी है ये ड्रिल, फरिश्ता से देवता बनने की। 1 सेकंड में हम फरिश्ता से देवता बनने का अनुभव करेंगे। जैसे शरीर को हम शक्तिशाली बनाने के लिए शरीर की ड्रिल करते हैं ना, वैसे मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मन की ड्रिल मुझे बहुत अच्छी लगी। और हम बार बार करेंगे तो फरिश्ता से देवता तो हम बनने की प्रैक्टिस कर सकेंगे और जरूर बन जाएंगे। ओम शांति। जी जी जी। आज बाबा ने बोला ना फारिस्ता से देवता बनने का ड्रिल। हाँ बोलिए सोनाली बहन जी, बोलिए। सॉरी भाई जी, गलती से बाजी साफ हाँ कर रही हूँ। कोई बात नहीं। तेजल बहन जी बोलिए, आप माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ ओम शांति। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर विधि बताई है हमें कि सदा अधिकारी कैसे बने हम, क्योंकि बाबा ने देखा कि हम जो शक्तियों के ऊपर ऑर्डर करते हैं और वो शक्तियाँ हाजिर नहीं होती है तो उसमें हम नंबरवार बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा सदा हो, सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि बाबा ने बताई कि जैसे बाप को हुजूर कहते हैं तो हुजूर हाजिर हो जाता है क्योंकि श्रीमत पर चलते हो। तो बाबा ने बताया कि जब हम हर एक श्रीमत का पालन करते हैं तो शक्तियां भी हमारी आज्ञा का पालन करती हैं। तो श्रीमत का यहाँ बाबा ने कनेक्शन शक्तियों से बताया कि अगर हर श्रीमत हम हर आज्ञा में, हर श्रीमत में हम जी हाजिर जी हुजूर करते हैं, हर कदम में हम जी हाजिर करते हैं, तो हमारी शक्तियां भी हाजिर होने में हमें जी हुजूर करेगी, जी हाजिर करेगी। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। हमें भी आज ये पॉइंट बहुत अच्छा और नया लगा, क्योंकि हम हमेशा ही चाह रहे थे कि क्या है, कहाँ कमी है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छा से क्लियर कराया कि जितना हम अपने श्रीमत के प्रमाण चलेंगे उतना हम सर्वस्व शक्तियां सदा के लिए नेचुरल नेचर बन जाए। तो और भी शेयर करें। लेकिन भाई जी कभी कभी हाँ होता जी है कि पता नहीं होता है कि कौन सी हम श्रीमत एकदम जो सूक्ष्म होता है उसकी अवज्ञा कैसे हो जाती है, हम मैं उससे भी वही अवगत आगे नहीं के लिए होते वही हैं। डिस्कस करना चाह रहा था। आप सब कर सकते हैं, हाँ क्योंकि देखिए श्रीमत सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। वही तो वही। कैसे तो किया जो जाए, मोटी क्योंकि मोटी बाबा है की श्रीमत श्रीमत वो बहुत है। उसका यस हृदयंगम हम नहीं करते हैं। हाँ लेकिन सूक्ष्म में एग्जैक्टली। जो हो जाता है वो पता भी नहीं होता है हमें कि कैसे हो गया, या तो हुआ भी नहीं है वो भी नहीं पता है कि हमसे अवज्ञा हुई है। कोई शेयर करेंगे आपने हर श्रीमत को कैसे पालन? हाँ बोलिए सली बहन जी, बोलिए। हाँ जी भाई जी, मैंने जिसको प्रैक्टिकल अनुभव जिस चीज का किया है कि जैसे हम बाबा की किसी भी श्रीमत की अवज्ञा करते हैं ना, तो हमारी प्रैक्टिकल रेगुलर लाइफ में भी हमारे जो साथी संबंधी हैं वो भी हमारी अवज्ञा करते हैं। और जिस श्रीमत को बाबा को हम लेकर चलते हैं तो हमारे साथी संबंधी भी हमें सम्मान देते हैं, हमारा आदर करते हैं। तो फिर बाबा ने आज इसी चीज में भी बोला है कि सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस रखना चाहिए, कि सम्मान देना नहीं है बल्कि सम्मान लेना है। हम किसी को सम्मान देते हैं इसका मतलब कि हम स्वमान में हैं, और फिर सम्मान देना है तो हम सबके जो है जब दूसरों को सम्मान देते हैं तो सबके माननीय बन जाते हैं। कई बार इसका एक उदाहरण भी मैं देना चाहूँ। मान लो हमारे पास हम किसी चेयर पे बैठे हैं तो हमारे साथ दूसरा कोई खड़ा है, तो जब हम उसको ऑफर करते हैं कि आप बैठिए, तो वो आगे से इतना रिगार्ड इस चीज को फील करता है और इतनी रिस्पेक्टफुली वो कहता है नहीं नहीं आप बैठिए। तो माना कि हम दुआओं के पात्र भी बनते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि मुझे इतना रिगार्ड दिया, तो उनके अंदर से वो दुआएं निकलती हैं जो हमें लिफ्ट करती हैं, अपलिफ्ट करती हैं। और सॉरी भाई जी, एक मिनट। हाँ जी, तो उसके बाद फिर बाबा का आज मैंने एक जो एटीट्यूड नोट किया है कि इतना
बढ़िया है ना कि कैसे सुप्रीम अथॉरिटी जो हमें इतना सर्वशक्तिवान, और उनकी समझाने में कोई ऑर्डर नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम अपने छोटों को ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आप ये करो, लेकिन बाबा हमेशा शिक्षा ऐसे देते हैं कि दूसरों से उनकी राय मांगते हैं। ये नहीं करते हैं कि ये करो, हाँ जैसे बोलते हैं कि पांडव क्या ये ऐसा करें, तो मतलब राय मांगते हैं। तो ये चीज इतनी प्रैक्टिकल है कि इस चीज को अगर हम अपनी लाइफ, रेगुलर लाइफ में करेंगे तो बहुत बेनिफिट उसका मिलेगा हमें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमको एक होमवर्क दिया है, अपना एग्जाम कैसे करना है। ओम शांति। बाबा ने बोला फॉलो फादर करना है, सम्मान देना है और सम्मान दे के सम्मान बन जाना। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। सबको सम्मान देंगे तो सहज ही सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। और बाबा ने बोला आपका टाइटल ही है सर्व उपकारी। चाहे कोई आपका अपमान करे, निंदा करे, स्तुति करे, तो लेकिन आपकी दृष्टि जो है, वृत्ति है, जो स्मृति है, वो सर्व उपकारी होनी चाहिए, सबके लिए उपकारी, चाहे कोई उपकार भी करे। तो बाबा ने पूछा क्या करना है? सम्मान देना है ना, और इंतजाम क्या करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। तो बाबा ने बोला तीव्र गति को चेक करो। तो ये हमारा होमवर्क है, संपूर्णता और समानता। आज ये अपने चार्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ओम शांति। जी जी जी। ओम शांति। थैंक यू। हाँ बोलिए जितेंद्र भाई जी, बोलिए। हेलो। ओम शांति। जितेंद्र भाई जी बोल सकते हैं, आपका माइक माइक में। और कोई शेयर कर रहे थे? भाई जी मुझे पूछना है एक बात। हाँ 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 बोलिए। किसी ने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्या, जब बाबा बोलते हैं ना कि स्वमान में रहना, स्वमान में रहना, तो स्वमान में रहना ही एक बार मुरली में आया था ना कि स्वमान में रहना ही अभिमान में रहना है, ऐसा कुछ था। तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि जब हम स्वमान में रहते हैं तो एक तरीके का अभिमान होता है हम में, मीन्स वो पॉजिटिव अभिमान शायद, हाँ लेकिन जी। हाँ उसकी फिर बाबा ने इफेक्ट अभिमान नेगेटिव में तो नहीं कन्वर्ट हो जाती, क्योंकि वो अभिमान अभिमान नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बाबा ने अभिमान शब्द यूज किया है कि स्वमान हमारे लिए एक तरह का अभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वो कभी कभी फिर नेगेटिव तरफ नहीं जाता है क्या? ओम शांति दीदी। हाँ जैसे बोलिए। बाबा बोलते हैं ना कि आत्म अभिमानी स्थिति,
है ना। हमें देह अभिमान नहीं होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। आत्म अभिमानी माना कि हमें अपने जो आत्मा के गुण है उनके ऊपर गर्व है, उस अभिमान वो उस पॉजिटिविटी में से लेकर चलते हैं हम उस चीज को। तो ये तो बाबा का ही दिया हुआ है कि आत्म अभिमानी स्थिति में रहो, तो ये चीज को हम पॉजिटिव में लेकर चलते हैं। लेकिन देह अभिमान जो है वो नेगेटिव में चला जाता है, उसमें सब विकार आ जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम तेजल शांति। दीदी, हाँ बोलिए, ओम कपि सिस्टर शांति, बोलिए। ओम शांति। तेजल दीदी, as far as I remember, Baba said कि स्वमान में रहना ही सम्मान देना है, ऐसा कुछ बाबा ने कहा था। क्योंकि मुझे एक अभी वो मुरली मैंने नोट डाउन नहीं ओम किया है, शांति क्योंकि दीदी। एक बार आया था ऐसा कि स्वमान में रहना ही, स्वमान इटसेल्फ इज अभिमान। तो वो तो ऑफ कोर्स मैं समझ गई थी तभी कि बाबा ने जो कहा वो पॉजिटिविटी में एक खुद का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अभिमान है हमें अपनी आत्मा का, कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूं मैं। लेकिन वो कभी कभी नेगेटिव की तरफ कहीं चला जाता है, कभी हमसे कोई गुस्सा की हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा ऐसा लगा मुझे, इसलिए शेयर किया। इसको बोलेंगे शुद्ध अभिमान या शुभ अभिमान। तो सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना होता है इसमें, और अपने लिए भी होता है। और जिस दिन बोलते हैं, जिस चीज का सम्मान रखते हैं, उस दिन उसकी सिचुएशन जरूर आती है, माया वार करती है टेस्ट देखने के लिए कि हाँ पास होते हैं कि नहीं। सो वो शुद्ध अभिमान है, और उस दिन वो जरूर आता है। जो भी सम्मान हम करते हैं तो टेस्ट लेने के लिए माया आती है। बाबा की बेटी है माया, वो बोलते हैं। हाँ, यू आर राइट। तो जब भी वो स्वमान लेते हैं ना, तो उसका टेस्टिंग होता है कि फिर वो पॉजिटिव रहता है या देह में चला जाता है, वो स्व में आत्मा में रहता है स्वमान, या हम को नेगेटिव इफेक्ट में थोड़ी आ जाते हैं। ऐसा किया है देखो वो वही तो टेस्ट होता है ना। तो अगर हम पास हो गए उस सिचुएशन में, तो धीरे धीरे पास होते जाएंगे, उसमें पक्के होते जाएंगे। और अगर पास नहीं हुए तो इसका मतलब फेल है। अपनी सिचुएशन का पता चल जाएगा कि हम जो सम्मान ले रहे हैं वो वर्क किया कि नहीं किया। हाँ जी, हाँ। और भी शेयर करें, सुधाकर भाई जी, नितिन बहन। आपका माइक अनम्यूट है, बोलिए। ओम शांति भाई जी। हाँ जी बोलिए। सोमान में रहने के बाद आत्माभिमानी स्थिति प्राप्त होती है। जी जब जी जी। हम सोमान में रहते हैं तो हम अपना बोलचाल रहन आत्माभिमानी स्थिति की होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। जी। और नीति बहन जी, आपको शेयर करना है? हाँ, वो जो नहीं बोल भाई जी, रहे थे ना गलती से तेजल हो भाई। गया था, सॉरी। ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, स्वमान तो देखिए बाबा ने हमको पॉजिटिव अभिमान के लिए दिया है, लेकिन उनका क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ना वो है। अगर आप डीप रियलाइज करेंगे, कभी कभी क्या होता है, उस स्वमान के नशे में हम इतने आ जाते हैं, मतलब कभी कभी बहुत रेयर टाइम्स उसका अभिमान भी उल्टा चढ़ जाता है। अरे हम तो ज्ञानी है, हम तो इतना बड़ा है, मतलब दूसरे को उसी दृष्टि से नहीं देख पाते। मतलब वो 100% देहाभिमान स्थिति आ गया, उसी को स्वमान नहीं कहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, ये तो कुछ नहीं है ना। कभी कभी हम मतलब हो जाता है ऐसे काफी काफी आत्माओं का। तो उसी को भी बैलेंस रखना है। ये बाबा हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए स्वमान हमको देते हैं, और इसका प्योर है कि आत्माभिमान हम आत्मा को रियलाइज करने के लिए देते हैं। लेकिन जैसे वो पूछ रहे थे बहन जी, तो कभी कभी हो सकता है हमारा, उसका भी ध्यान देना है। हम इतना मतलब अभिमान में ना आ जाए कि दूसरे को हम मतलब अंडर एस्टिमेट करें कि नेग्लेक्ट करें। जी बोलिए बाकी। भाई जी इसके साथ ये भी है ना कि जितना हमें स्वमानधारी होंगे, जितना स्वमान होगा उतना ही वो निर्माण होगा, और तभी एग्जैक्टली वो हाँ, निर्माण कर पाएगा। यही है प्रैक्टिकल। जितना स्वमानधारी होंगे, अगर प्रैक्टिकल हम निर्माण नहीं बन पा रहे हैं ना, दूसरों को हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, मतलब हम एग्जैक्ट स्वमान का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो वो झुकेगा हमेशा, निर्माण बनेगा। वो उसका निशानी है एक्चुअली, ऐसे बोल सकते हैं।
अच्छा, और क्या बोले बाबा ने? टाइम हो रहा है और 1-2 पॉइंट लास्ट में कोई शेयर करे। बाबा ने ना आज हमको बहुत सुंदर टाइटल दिया है पहली बार। किसको याद है? कौन सा टाइटल दिया आज बाबा ने? हाँ, विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हैं हम एक एक आत्माएं विश्व में रौनक करने। बहुत मुझे अच्छा लगा, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना कि आप जहान के नूर हो, फिर बाबा के नैनों के नूरे रतन हो। कल ही हमने वो सम्मान पढ़ा था, कल की मुरली में बाबा ने कहा था। तो आज बाबा ने कहा विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हैं। बाबा ने कहा ना दादियां तो है। हमको बाबा ने आज क्या बनाया, हम सब दादाएं और दीदियां हैं। तो इसको ना हम थोड़ा प्रैक्टिकल होमवर्क के लिए लेते हैं। हम जो जहां भी कहाँ रहते हैं, जिस सेंटर में जाते हैं या लौकिक में या जहां भी हम कार्य व्यवहार करते हैं, हम यही ध्यान देंगे कि हमारे जाने से जैसे रौनक आ जाए उस माहौल में। जैसे बाबा ने बोला ना, हम सुख शांति और अतीन्द्रिय सुख इन सब का जब खुद ही अनुभव करेंगे, उनको बांटेंगे, तो उस स्थान का रौनक। तो हम इस होमवर्क को, जनवरी महीने भी आ रहा है तो हम प्रैक्टिकल लेते हैं इसको, कि हम जहां भी जाए, हमारे जाने से जैसे दादियां आते हैं हमारे सेंटर में या कोई बड़े सेंटर में, या हम भी मधुबन जाते हैं, जैसे बाबा ने बोला ना, दादियों के आने से कितना रौनक खिल जाता है ना, कितना उमंग से हम करते हैं। तो ऐसे ही हम भी कोशिश करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमको आज टाइटल दिया कि तुम दादियों के समान दीदियां और दादाएं हो। तो हम जहां भी जाए, हमारे जाने से जैसे उस स्थान पर रौनक आ जाए। तो इसी को हम प्रैक्टिकल होमवर्क लेते हैं। और बाकी और किसको शेयर करना है? और इसके साथ साथ कल हम ये होमवर्क भी लेंगे। बाबा ने बोला ना, ऐसे तो हम आकारी और निराकारी स्वरूप का ड्रिल तो करते हैं। कल बाबा ने जो बोला है फरिश्ता सो देवता, इसी को भी कल ड्रिल में हम शामिल करेंगे और प्रैक्टिकल इसी का अभ्यास करेंगे। तो ये 2 होमवर्क हम लेते हैं। और किसी को शेयर करना है तो अभी हम 8-10, हाँ बोलिए। बस मैं इतना ही ऐड करना चाहती हूँ कि जो रौनक है, बाबा ने बोला बेहद की रौनक है और अतीन्द्रिय सुख की रौनक है। जी जी। तो तो जहाँ पे रौनक मतलब रूहानियत है ना, हमारे अंदर जितना रूहानियत आएगा, हमारा आत्मा के गुण। बेसिकली दादियां आती है तो क्यों इतना होता है? रौनक का मेन कारण है रूहानियत। तो यस, हमारा अंदर वो जितना आएगा ना, हम जहां जाएंगे खुश होंगे, मतलब आत्मा को सुकून जैसे मिल जाएगा ना। तो इसलिए हम खुद ही पुरुषार्थ करेंगे कि मेरे अंदर अभी कौन सा शक्तियां को भरना है, कौन सा गुणों को भरना है। हर एक अपना अपना सेल्फ होमवर्क इसके लिए चिंतन करेंगे और उसी को प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करेंगे। और भाई जी साथ में बाबा रिगार्ड कितना बच्चों को देते हैं कि जैसे बाबा ने बोला ना कि आप एक से एक बेहद की रौनक हो। माना कि फिर एक किसी ने बोला कि बाबा आप में जो रौनक हो इस तो बाबा ने क्या बोला कि यस बाबा यस। आ जाए तो आप ना हो तो देखिए कि इतना रिगार्ड वो सर्वशक्तिवान की जैसे कि अंदर नशा इतना चढ़ जाती कि वो भगवान हमें इतना वो दे रही, इतना रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये चीज एग्जैक्टली। बहुत बड़ी चीज है। तो जब भी कभी मन ऐसे डाउन हो जाए ना, इस बात को, यार स्वयं भगवान मुझे बोल रहा है कि तुम रौनक हो, तो फिर हम उस नशे में आ सकते। बहुत अच्छा। अच्छा, अभी हम योग करेंगे। कोई कराना चाह रहे हैं लास्ट में 5-7 मिनट योग? चले। हम सब अपना फरिश्ता स्वरूप को धारण कर पहुंच जाते हैं मधुबन में, और स्वयं को देखे बाबा के कमरे में। गौर से प्यारे ब्रह्मा बाबा को देखे, जिसमें स्वयं भगवान का अवतरण होता है। उस महान हस्ती को अपने सामने देखे।
बाबा से कैसे रूहानियत की खुशबू आती है, उसे फील करे। और अनुभव करे, प्यारे बाप दादा स्वयं मेरे सामने साकार रूप में जैसे इमर्ज हो गए। बाबा अपने दोनों हाथों को मेरे हाथ में दे दिए। और फील करे बाबा अपनी सारी रूहानियत को मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की रूहानियत को, बाबा की सर्व शक्तियों को अपने अंदर भर रही हूं। और मैं फील कर रहा हूं कि बाबा की इस रूहानियत मुझे फरिश्ता से देवता स्वरूप में परिवर्तित कर दिया है। अब देखे, अनुभव करे स्वयं को बाबा के सामने अपने देवताई स्वरूप में। सुंदर दिव्य नूरानी चेहरा है। आंखों में रूहानियत की चमक है। होठों पर मधुर मुस्कान है। मस्तक पर पवित्रता का आभा मंडल है। और स्वयं बाबा ने मुझे बहुत सुंदर रत्न जड़ी ताज पहना रहे हैं। गले में हीरा जवाहरत का माला डाल रहे हैं। और मुझे दिव्यता से संपूर्ण रूप से भरपूर कर रहे हैं। और मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम इस संसार का रौनक हो। तुम जहां भी जाओगे सबको शांति और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराओगे। ये कहकर बाबा मुझ में सारे शक्तियां और रूहानियत में भरपूर कर दिए। अब मैं फरिश्ता सो देवता स्वरूप आत्मा इस देव स्वरूप में, सजे सजाया स्वरूप में आकर पहुंच गया। अपने साकार कर्म क्षेत्र पर देखे स्वयं को, या तो अपने परिवार में या अपने महलों में, सोसाइटी में आप स्वयं अपने देवताई स्वरूप में विराजमान है। और आपके चारों ओर आपकी परिवार वाले, आपकी संबंधी, मित्र संबंधी, पड़ोसी सब आपके चारों ओर खड़े हैं।
और आप इंसाफ की रौनक है। आपसे रूहानियत की खुशबू इन सब आत्माओं को मिल रही है। और इस रूहानियत की खुशबू को पाकर सब आत्माएं तृप्त हो रहे हैं। सबको अतीन्द्रिय सुख का, शांति का महसूस हो रहा है। आप सबको दिल से सम्मान दे रहे हैं। हर एक आत्माओं को दिल से सम्मान दे रहे हैं और सब आपसे मिलकर बहुत खुश हो रहे हैं। और हम स्वतः सर्व की दुआएं प्राप्त कर रहे हैं। और अब हम दिल से इसे बनाने वाला, हम सब में इस रूहानियत भरने वाला, संसार का रौनक बनाने वाला उस करन हार बाबा को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया बाबा, आपका पदम 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 गुना शुक्रिया। दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको दिल से शुक्रिया। जैसे बाप समान रौनक धारी आत्माओं को गुड नाइट।